और इस नींद का जो प्राथमिक लक्षण है वो ये कि जो भी हम करते हैं वहां हम नहीं होते। भोजन कर रहे हैं, यंत्रवत हाथ कौर बना लेता है, मुंह में डाल लेता है, मन हमारा न मालूम कहां भटक रहा है। मन कोई सपने देख रहा है, मन वहां है ही नहीं। फिर भी हम कौर बनाते हैं, मुंह में रोटी डाल लेते हैं, चबा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, उठ जाते हैं। कोई भी देखने वाला कहेगा कि हम जागे हुए कर रहे हैं, लेकिन हम जागे हुए नहीं कर रहे हैं, हम सोए सोए कर रहे हैं। जागना तो तभी संभव होता है जब हमारा पूरा होश वर्तमान क्षण में केंद्रित हो। जो भी हम कर रहे हो वही हमारा पूरा मन हो, पूरी चेतना हो। चेतना का वर्तमान से जुड़ जाना जागरण है और चेतना का वर्तमान से टूट जाना निद्रा है। नींद को हम नींद इसीलिए कहते हैं कि वर्तमान से हमारा पूरा संबंध टूट जाता है। तुम सो रहे हो अपने बिस्तर पर, सोच रहे हो किसी सम्राट के महल में विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हो यहां, सपना देख रहे हो कलकत्ता, लंदन, न्यूयॉर्क का। और जब तुम सपना देखते हो तब तुम्हें क्षण भर भी याद नहीं आती कि तुम अपने घर में पूना में विश्राम कर रहे हो। सुबह जाग के तुम खुद ही हंसोगे कि बड़ी दूर की यात्रा की, बड़े दूर चले गए। सपने का अर्थ है जहां तुम हो वहां से दूर चले जाना, जो तुम हो उससे दूर चले जाना, जो तुम नहीं हो वो हो जाना, जहां तुम नहीं हो वहां पहुंच जाना। असत्य सत्य जैसा दिखाई पड़ने लगे तो सपना, सत्य सत्य जैसा दिखाई पड़ जाए तो जागना। तो हम सब सोए। इस पहले अर्थ को ठीक से समझ लें। संतो जागत नींद न कीजिए, जागते जागते सो मत। मुल्ला नसरुद्दीन एक प्रवचन में सुनने गया था। जो बोलने वाला गुरु था वो थोड़ा बेचैन हुआ, क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन उसकी पत्नी दोनों ही सामने बैठे थे और पत्नी तो थोड़ी ही देर बाद घुर्राटे लेने लगी। और थोड़ी देर बाद जब उसने घुर्राटा लेना शुरू किया, मुल्ला ने अपनी छड़ी उठाई और चलता बना। वो और भी दुखी हुआ बोलने वाला। प्रवचन के बाद उसने पत्नी को पूछा, ये तो पूछना ठीक न मालूम पड़ा कि आप सो गई, क्या मेरा व्याख्यान इतना उबाने वाला था? पर उससे ये न रहा गया बिना पूछे कि आपके पति उठ के चले गए, क्या मैंने कोई ऐसी बात कही जिससे उन्हें चोट पहुंची हो? पत्नी ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, उन्हें नींद में चलने की बचपन से आदत है। संतो जागत नींद न कीजिए। जब जागे हो तब पूरी तरह जागो। इसका एक परिणाम होगा कि जब तुम सोओगे तब तुम पूरी तरह सोओगे। अभी न तो तुम पूरी तरह जाग पाते हो, न पूरी तरह सो पाते हो। तुम्हारे जागरण में नींद बनी रहती है, तुम्हारी नींद में जागरण बना रहता है। सब मिश्रित, एक कंफ्यूजन, सब गोलमेल है। तुम एक खिचड़ी हो, एक साफ सुथरापन नहीं। इसीलिए जो लोग भी जागते में नींद करेंगे, उनकी नींद में जागरण घुस जाएगा। ये स्वाभाविक है। इसलिए सारी दुनिया में लोगों की नींद खोती जा रही है। इस समय बड़े से बड़ा सवाल आदमी के सामने है कि नींद को कैसे बचाया जाए। हजारों प्रकार के ट्रैंक्विलाइजर, नींद की दवाएं, लेकिन सब व्यर्थ होती जा रही हैं। रूस में उन्होंने विद्युत की छोटे छोटे यंत्र बनाए जिनका उपयोग किया जा रहा है। हम तो पागल के लिए ही सिर्फ विद्युत के शॉक देते हैं। वो भी शॉक ही हैं, विद्युत के झटके ही हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। उस यंत्र को सिर से लगा देते हैं रात, वो यंत्र बिजली फेंकता है मस्तिष्क में, तब नींद आ पाती। हजारों घरों में वो यंत्र लगा दिया गया है रोजमर्रा के उपयोग की तरह। और
मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस सदी के पूरे होते होते ऐसा आदमी खोजना मुश्किल होगा, कम से कम पश्चिम में, जो स्वाभाविक नींद सोता हो, जो कहे कि बिस्तर पर सिर रख लेता हूं और सो जाता हूं। 100 साल बाद लोग भरोसा ही न कर सकेंगे कि एक जमाना था दुनिया में जब लोग बिना कुछ किए सो जाते थे। हम भी भरोसा नहीं कर पाते जब कोई कहता है कि महावीर या बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे या खड़े खड़े ध्यान को उपलब्ध हो गए, और जब कोई कहता है बुद्ध ने कुछ भी न किया और ध्यान को उपलब्ध हो गए, तो हमें भरोसा नहीं आता। ठीक ऐसी ही हालत नींद के संबंध में हुई जा रही, अभी भी हो गई। जो अनिद्रा से पीड़ित है, इंसोम्निया से, उससे कहो, वो तुमसे पूछेगा, वो जगह जगह पूछता फिरता है कि मुझे नींद नहीं आती, आप कैसे सो जाते? तो तुम कहोगे हम कुछ करते नहीं, सोने के लिए कोई उपाय विधि भी नहीं है, हम तो सिर पर सिर रखते हैं तकिए पर और सो जाते। तो वो कहेगा जरूर झूठ बोल रहे हो, क्योंकि सिर तो मैं भी रखता हूं तकिए पर और करबटें बदलता हूं, रात भर उठाता हूं और रखता हूं, नींद नहीं आती। जरूर कोई तरकीब होगी जो लोग छिपा रहे हैं, जरूर कोई षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। सारी दुनिया सो रही है और मैं जाग रहा हूं। क्या हो गया है उस आदमी के भीतर जो रात सो नहीं पाता? वो दिन में नींद कर रहा है, जब वो जागा हुआ है तब नींद कर रहा है। और जब तुम्हारे जागने में नींद चली जाएगी तो स्वभावतः तुम्हारी नींद में जागना चला जाएगा, तुम एक घोलमेल हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में कुछ भी साफ सुथरा नहीं रह जाएगा। तुम्हारे प्रेम में घृणा घुस जाएगी, तुम्हारे घृणा में प्रेम घुस जाएगा। तुम मित्र को भी नफरत करोगे, तुम सब